निकालना है। अरे सिंडिकेट को समाप्त करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती डमडम वालों। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा। अरे यहाँ खड़े हैं वो भी उठाए, जरा उठाओ दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आज मंच पर मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंडी चरण रॉय जी, सोमनाथ बनर्जी जी, बहन बेबी दोलई जी, श्री सपन रॉय जी, जिला सचिव पिंटू राय जी, श्री नित्य मैत्रा जी, अशोक कौर जी, उत्तम मंडल, भाई टीटू सरकार, श्री पिंकी पॉल, श्री सुमन विश्वास, सागर भट्टाचार्य जी, किसानू सन्याल जी, तन्मय गुहा जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, भाजपा के प्रत्याशी श्री सौरव सिकदर जी। आ गया हो सौरव, जोर से ताली बजाओ सौरव के लिए जरा। और खरदा से श्री कल्याण चक्रवर्ती जी, और आज आए हुए सभी प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काली बाड़ी मंदिर, चकला लोकनाथ बाबा मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यही मिट्टी से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध नाट्यकार दीनबंधु मित्रा जी को भी प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी बीरोन चट्टोपाध्याय और महान कवि सत्यनाथ दत्ता को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूंगा। मित्रों, मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी। 29 तारीख को आप सभी को वोट डालना है। आप सभी लोग जब वोट डालने जाए तब सौरव सिकदर और कल्याण चक्रवर्ती को एमएलए बनाने के लिए वोट नहीं डालना। भाजपा सरकार बनाने के लिए भी वोट नहीं डालना है। आप सभी को वोट डालना है। पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए वोट डालना है। कलकत्ता का खोया हुआ गौरव वापिस दिलाने के लिए वोट डालना है। ये दिल्ली के राज में, कम्युनिस्टों के राज में पूरा शहर एक प्रकार से आज झोपड़पट्टी का शहर बनकर रहेगा। देश में कई शहर ऐसे हैं जो स्लम फ्री बनने लगे, मगर दीदी को जरा भी इसकी जरूरत नहीं लगती। ये तो स्लम में घुसपैठिए को बसा कर अपनी वोट बैंक बनाना चाहती है, वोट बैंक बनाना चाहती है। भाइयों बहनों,
आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहकर जाता हूं, 4 मई को काउंटिंग है, सुबह 8 बजे। भैया पत्रकार जरा बैठ जाइए, वो बैठ जाओ भाई, पीछे लड़के मुआ मुंह करे, थोड़ा बैठ जाइए प्लीज, बस हो गया भैया, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। एक लंबे समय के बाद बंगाल के अंदर सुशासन की शुरुआत होने वाली है। कवि गुरु की कल्पना का, महर्षि अरविंद की कल्पना का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक ऐसा बांग्ला होगा, ऐसा बंगाल होगा जहां माताओं बहनों को कोई भय नहीं होगा। इतने सारे दीदी लोग बैठे हैं, मुझे बताओ जरा, सालों तक संदेशकाली में बंगाल की माताओं बहनों पर एक घुसपैठिया अत्याचार करता रहा। बंगाल की महिला मुख्यमंत्री चुप रही, क्यों? क्योंकि वो घुसपैठिया था, टीएमसी का कार्यक्रम, आरजी का, कलकत्ता लॉ यूनिवर्सिटी, दुर्गापुर लॉ यूनिवर्सिटी दीदी के माथे पर जू नहीं रेंगती है और उल्टा कहती है कि 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर निकलने की जरूरत क्या है। दीदी आपको शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होकर आप कह रही हो कि 7 बजे के बाद क्यों बाहर निकलते हैं। सभी बंगाल की माताओं बहनों को मैं वादा कर कर जाता हूं, 5 मई के बाद एक छोटी सी बच्ची भी स्कूटी पर निकलती है, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। नहीं, हम बंगाल की माता बहनों को, बच्चियों को भय से मुक्त कराएंगे। पूरे बंगाल की जनता को हम भय से मुक्त कराएंगे। अभी तृणमूल के गुंडे कॉलोनी कॉलोनी जाकर, बड़े बड़े फ्लैट्स में जाकर कहते हैं निकलना मत, 29 तारीख को तकलीफ होगी। मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को निकलना मत, वरना गुंडों को तकलीफ है। भाइयों बहनों, 29 तारीख को आप मशीन पर कमल का निशान देखिए, निशान के सामने का बटन देखिए। 4 तारीख के बाद गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। देश आजाद हुआ, देश की सकल घरेलू आय में, देश की इनकम में 100 रुपया आता था, 20 रुपया बंगाल से। आज
100 रुपये की जगह 5.25 रुपया हो गया। भाइयों बहनों, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत पूरे भारत में कहीं हुई तो हमारे बंगाल से हुई थी, बंगाल से। आज एक इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर बाहर जा रही है। 6000 उद्योग बंगाल छोड़ दिए। दीदी, आपके कट मनी वाले, आपके सिंडिकेट वाले इंडस्ट्री के पीछे पड़े हैं। इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर बाहर जा। इंडस्ट्री छोड़ो। किसी को अपना घर नया बनाना है, उसको अगर ईंट लेनी है, ईंट, बालू लेना है, सीमेंट लेना है, तो सिंडिकेट को टैक्स देना पड़ता है। डमडम वालों, मेरा वादा याद रखना, 5 तारीख के बाद सिंडिकेट वाले बंगाल छोड़कर पलायन कर देंगे। दीदी के कारण इंडस्ट्री गई है। भाजपा के कारण इस सिंडिकेट वाले गुंडे बंगाल छोड़कर जाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आज आप यहां पर बैठे हो, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं। हमारी पार्लियामेंट में माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले, वो अच्छा है या नहीं? जरा जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं? ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर माताओं बहनों को यहां पर आने से रोका, विधानसभा में आने से रोका, लोकसभा में आने से रोका है। ममता दीदी, मातृशक्ति 29 तारीख की राह देख रही है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने 75 साल से इस धारा 370 को कांग्रेस और इनके चट्टे पट्टे टीएमसी ने संभाल कर रखा था। वो धारा 370 को समाप्त और आतंकवाद पर एक गहरा आघात नरेंद्र मोदी जी ने, ये टीएमसी की और कांग्रेस की सरकार थी। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की, और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर उनके घर में घुसकर आतंकवाद का जवाब। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिल कर आए। और मैं आज यहां से राहुल बाबा को कहने आया हूं,
तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो, पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी, बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी, और आसाम में अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, यह सबसे बड़ी हार। और ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हो, आपका भी बुरा गत होने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जरा जोर से बताओ, अच्छा किया या बुरा किया? 550 साल से मुगल, अंग्रेज, कांग्रेसी, टीएमसी वाले राम मंदिर नहीं बनाते। आप सभी ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। और ममता दीदी राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी, नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है, बाबरी मस्जिद। मुझे बताओ डमडम वालों, बंगाल की पवित्र भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। कवि गुरु और विवेकानंद जी की भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं कह कर जाता हूं, ममता दीदी जितना जोर लगाना है लगा लो, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी, नहीं। भाइयों बहनों, यहां की नगर पालिका दिवालियापन के कगार पर है। नगर पालिका की लापरवाही के कारण ढेर सारे गंदे पानी के झील बने हुए हैं। मोती झील भी अशुद्ध हो गई है। और भाइयों बहनों, किसी को कुछ पड़ी नहीं। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद डमडम को हम पुराना गौरव लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, विशेषकर बहनें बताएं, किसी को भी बंगाल में 4 शादी करने की छुट्टी होनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए क्या? मालूम है ना कौन कर रहा है? मालूम है या नहीं है? अरे सरल रास्ता है रोकने का, कमल के निशान पर बटन दबा दो, हम यूसीसी लाएंगे, 4 शादी और ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाए। हर बहन माता के अकाउंट में 3000 रुपया प्रति माह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमा करा देगी, जमा करा देगी। और सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग और डीए का भुगतान किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपया बेरोजगारी का भत्ता उनके बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। और कलकत्ता की मेट्रो का विस्तार 3 गुना कर
डमडम, हावड़ा, इस सारे क्षेत्रों में मेट्रो को लंबा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कलकत्ता शहर और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में विकास का एक रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है। मां, माटी और मानुष का नारा लेकर संतरास की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी को हटाने का उन्होंने बंगाल को गुंडों के भरोसे छोड़ दिया। उसका एकमात्र लक्ष्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ डमडम वालों, भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना है क्या? अरे जोर से बोलो, बनाना है? ये ममता दीदी लोगों को गुमराह कर रही है। क्या गुमराह कर रही है? कि बंगाल का मुख्यमंत्री बाहरी हो। मैं आज कहकर जाता हूं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ, बंगाली भाषा बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। मगर दीदी ये भी सुन लो, बंगाल का ही मुख्यमंत्री होगा, मगर वो भाईपो नहीं होगा, भाजपा का कार्यकर्ता। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? दीदी को निकालेंगे? बंगाल को घुसपैठ मुक्त बनाएंगे? सिंडिकेट और गुंडों का राज समाप्त कर देंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो आगे आओ दोनों प्रत्याशी, आगे आओ दोनों। हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे, इस और भी सभी लोग हाथ उठाओ भाई, जरा हाथ उठाइए, मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। डमडम वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जय जय जिंदाबाद